नाज़रीन आदाब। मौज़ूदा 29 सितंबर 2023 मुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। रियासती हुकूमत ने तमाम महकमों को हिदायत दी है कि वो आइंदा माली साल के लिए स्मार्ट बजट बनाने की तैयारी करें। तमाम महकमों से इस सिलसिले में कहा गया है कि वो किफ़ायत-शेयारी अख्तियार करें। स्क्रैप होने वाले आलात को इस्तेमाल में लाने की हिदायत दी गई है और नई खरीदारी को भी कंट्रोल करने को कहा गया है। तमाम महकमों से कहा गया है कि वो सरकारी ढांचे को असर नौ तरतीब दें। डिलीवरी सिस्टम पर कितना खर्च किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट बनवाएं। नई गाड़ियां उसी वक्त खरीदी जाएं जब हुकूमत मंजूरी दे। कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिमीन की तकर्रुरी को भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को भर्ती करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाने को कहा गया है। वाराणसी ज्ञानवापी कम्प्लेक्स के ASI सर्वे को रोकने का मुतालबा करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जुमेरात को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा की अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को सर्वे में पाए गए शवाहिद को महफूज रखने के अहकामात पहले ही दिए जा चुके हैं। ऐसे में मस्जिद कमेटी की जानिब से सर्वे रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जिला जज ने कहा कि यह मामला पहले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा चुका है। दोनों जगहों पर इसे मुस्तरद कर दिया गया। ऐसे में इस अदालत के पास इस मामले की समाअत का कोई दायरा अख्तियार नहीं है। काबिल जिक्र है कि इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद अहाते की जारी ASI सर्वे को मुद्दई के जरिए सर्वे अखराजात जमा न किए जाने की वजह से सर्वे को रोकने की अर्जी दाखिल की थी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि रियासत में फिर से कांग्रेस हुकूमत आ रही है। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर खवातीन रिजर्वेशन को लेकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी खवातीन को रिजर्वेशन न आज देंगे, न 2024 में देंगे और न ही 2029 में देंगे। वो सालाना 2 करोड़ रोजगार, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए, किसानों की दुगनी आमदनी जैसे जुमले पहले ही दे चुके हैं। जब ये सारी बातें जुमला हो सकती हैं तो खातून रिजर्वेशन भी एक जुमला ही है। कांग्रेस सदर खड़गे ने वज़ीर आला भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जरूरतमंद किसानों के अकाउंट में पैसे भी मुंतकिल किए। गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी उड़ीसा असेंबली इजलास की कार्रवाई में बीजेपी की जानिब से पूछे गए सवालात मुस्तरद करने के मामले में ताअत्तुल बरकरार रहा। जुमेरात को पार्टी के 2 MLAs बशमूल उड़ीसा असेंबली में अहम अपोजिशन बीजेपी के चीफ व्हिप मोहन बांझी को जुमेरात को इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ये कार्रवाई बीजेपी MLA के खिलाफ असेंबली स्पीकर परमिला मलिक की नशिश की तरफ दाल फेंकने की वजह से की गई। उड़ीसा असेंबली का मौजूदा इजलास 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दूसरे बीजेपी MLA का नाम जिसको मुअत्तल किया गया है मुकेश महलंग है। नई पार्लियामेंट में बीजेपी लीडर रमेश भदौड़ी के जरिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किए जाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जांच कराने का फैसला किया है। दरअसल कई अराकीन पार्लियामेंट के जरिए लोकसभा स्पीकर को खत लिखा गया था और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। इसके जवाब में बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट ने निशिकांत दुबे, रवि किशन और हरनाथ सिंह यादव ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा और दानिश अली के रवैये की जांच कर कार्रवाई का मुतालबा किया। इन शिकायतों को देखते हुए रमेश भदौड़ी और दानिश अली के दरमियान हुई ज़बानी जंग का मामला स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के खुसूसी इस्तिक़ाक़ कमेटी को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बिजली महकमे के अफसरान और मुलाजिमीन उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर रहे। डिप्टी CM ने कहा कि करप्शन और रिश्वतखोरी की शिकायत मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राशन की तकसीम, जल जीवन मिशन और 10% देहात में झीलों के मुआयने के लिए अफसरान की टीमें भी तश्कील दी गईं। एटा कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफसरान को तालाबों, पोखरों, नदियों वगैरह को गैर कानूनी कब्जों से पाक करने और पानी के मुसलसल बहाव के इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। अफसरान से ये भी कहा गया है कि अगर बीजेपी का कोई कारकुन सही काम लेकर आता है तो वो उसकी परेशानी को जरूर सुने और उसे जल्द अज जल्द हल करे। दरगाह हज़रत मखदूम शामीना शाह की दरगाह से 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल हाशमी की सदारत और शेख एजाज अली मीनाई सज्जादा नशीन दरगाह शामीना की क़यादत में शान शौकत के साथ तयशुदा वक्त दोपहर 12 बजे बरामद हुआ और मंडी क्रॉसिंग चरक चौराहा होते हुए 2:30 बजे करीब ज्योतिबा फुले पार्क में जाकर जश्न ईद मिलादुन नबी में तब्दील होकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस मोहम्मदी में हजारों की तादाद में आशिकान रसूल अपने अपने झंडे, बैनर, झांकियां वगैरह लेकर दुरूद शरीफ और सलातो सलाम का नजराना पेश करते हुए शरीक हुए। मदरसा शेखुल आलम साबरिया चिश्तिया हक प्लाजा अबरार नगर के ज़ेर एहतिमाम कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती हुजूर पुन्नूर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जश्न विलादत बासादत के मुबारक मौके पर
जुलूस मोहम्मदी को आशिक़ान रसूल ने पूरी अक़ीदत व मोहब्बत और शान व शौकत से निकाला। जुलूस मोहम्मदी अपने दरीना रवायात के मुताबिक अबरार नगर की मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ खुर्रम नगर चौराहे पर पहुंचा, जहां जिम्मेदारान जुलूस की जानिब से पुलिस अमले की गोलपोशी की गई। फिर जुलूस बनात नगर, खुर्रम नगर होता हुआ शादाब कॉलोनी के रास्ते से वापस मदरसा शेखुल आलम साबरिया चिश्तिया हक प्लाजा अबरार नगर पहुंचा। इख्तिताम सलातो सलाम और हाफिज गौस अहमद शमसी की दुआ पर हुआ। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में तब्दीली यकीनी है। समाजवादी पार्टी का मकसद मध्य प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी लीडरों की एक बड़ी तादाद उभरी है। यहाँ सोशलिस्टों की बहुत बड़ी गुंजाइश है। सोशलिस्ट नजरिए का मुस्तकबिल बहुत बड़ा और अच्छा है। वक्तन फवक्तन समाजवादी पार्टी के एमएलए भी मध्य प्रदेश में इलेक्शन जीतते रहे हैं और आवाम के हुकूक के लिए लड़ते रहे हैं। अपने 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने मध्य प्रदेश में तंजीमों और लीडरों से बात की है। समाजवादी पार्टी उन इलाकों में इलेक्शन लड़ेगी जहां उसकी तंजीम मजबूत है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक बांग्लादेश में डेंगू वायरस इंतहाई खतरनाक वबा की सूरत अख्तियार कर गया है, जिससे हालिया हफ्तों में हलाकतों की तादाद 1000 के करीब पहुंच गई है। ब्रितानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश में गैर मामूली मानसून सीजन, तवील अरसे तक ठहरा हुआ बरसाती पानी और गंदगी को मच्छरों की बहुतायत की वजह करार दिया जा रहा है, जबकि हुक्काम मुल्क में बढ़ते केसेस और अस्पतालों में जगह की कमी की वजह से शदीद परेशान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू वायरस को मानसून में सीजनल बीमारी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन माहौलियाती तब्दीली की वजह से सन 2000 के बाद से ये वायरस बांग्लादेश में इंतहाई खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। ईरान के वजीर मुवासिलात ईसा जरीपुर के हवाले से कहा गया है कि सैटेलाइट को जमीन की सतह से 450 किलोमीटर की बुलंदी पर मदार में भेजा गया है। मगरिब के साथ ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ये ऐलान सामने आया है, लेकिन मगरबी हुक्काम की जानिब से ऐसे किसी लॉन्च या सैटेलाइट के मदार में पहुंचने से मुताल्लिक फौरी तौर पर एतराफ की कोई खबर सामने नहीं आई है। ईरानी हुक्काम ने भी अभी तक सैटेलाइट लॉन्चिंग की तस्वीर जारी नहीं की हैं। अमेरिका ने पहले ये दावा जरूर किया था कि तेहरान की जानिब से सैटेलाइट लॉन्च अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के खिलाफ है। उसने ईरान पर जोर दिया था कि वो जौहरी हथियार ले जाने के काबिल बैलिस्टिक मिसाइलों से मुताल्लिक किसी भी सरगर्मी से गुरेज बरते। अलमैसरा की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों सुन्नियों ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की तकरीबात और हफ्ते वहदत का आगाज हुआ। अब्दुल मालिक अल हौसी की काल पर इस साल अजीम रैलियों में सुन्नियों की शिरकत बेमिसाल रही और शाहराहों पर लाखों अफराद मौजूद रहे। इन रैलियों में खुदा के दुश्मनों से बारात के फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए और दरूद सलाम के नारों से यमन की फजा गूंज उठी। पाकिस्तान और उसके हमसाया मुल्क ईरान के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम $2 अरब सालाना से ज्यादा है। पाकिस्तान अपने इस पड़ोसी को चावल और दीगर मसनूआत फरोख्त करता है, जबकि बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में रहने वाले लोग सस्ते दामों ईरानी खुराक, ईंधन और दीगर सामान खरीद कर पैसों की बचत करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के बंदरगाही शहर ग्वादर में मुकीम एक ताजिर और सियासतदान के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया के तबादले की रवायत है। माजी में सरहदें खुली होती थी, लेकिन अब हुक्काम ने दोनों ममालिक के दरमियान 904 किलोमीटर तवील सरहद के ज्यादातर हिस्सों पर एक हिफाजती बाड़ लगा दी है, जिसने चीजों के बदले चीजों की तिजारत करना मुश्किल बना दिया है। रूस के वजीर दिफा सरगे शोइगु ने कहा है कि मुल्की दिफाई सनत के साथ मुश्तरका कार्रवाइयों के नतीजे में असलहे की पैदावार में कई गुना इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मॉस्को में वाक़े और सरकारी तलब पूरी करने वाली टेक्निकल मिसाइल असलहा दिफाई कंपनी का दौरा किया और कंपनी के साथ इजलास भी किया। कंपनी हुक्काम की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक हालिया 6 महीनों में हसास असलहे की पैदावार में 2 गुना और दीगर असलहे की पैदावार में 3.5 से 5 गुना तक इजाफा किया गया है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।